सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अपने अंदर शांति, सद्भावना, आस्था, विश्वास पैदा करें और अपने मनोबल को मजबूत करें। जितना मनोबल मजबूत होगा उतने ही आपके हर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप मनोबल को मजबूत नहीं बनाते तो हर बात में आपको शंका उत्पन्न होगी, और शंका एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान का प्रेम तुड़वा देती है। वो परमात्मा से भी प्रेम तुड़वा देती है और संसार के जीवों से भी तुड़वा देती है। तो आओ हम शंका रहित होएं, हम अपने पैरों पे खड़े होएं, हम प्रकाशित हो जाएं और हम हर तरह से जांच करके खोज करके कहना सीख लें हर बात। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना? भावना, भाव और उसका निर्णय। हमें इस बात का पता लगा कि इंसान की भावना जैसी होती है वैसे भाव होते हैं और वैसा ही उसका निर्णय होता है। तो आइए आज हम आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े गौर से सुनना है। मेरा काम आपको प्रकाशित करना है, प्रभावित करना नहीं। अगर कोई मन में ऐसा विचार आ जाए किसी के कि ये प्रकाशित है या प्रभावित है, तो ज़रा जांच करके ज़रूर देखिए, फिर अगला कदम आगे बढ़ाइए। तो हम शुरुआत करते हैं कर्म की, क्योंकि इंसान का कर्म ही प्रधान होता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल होता है। हम जैसे कर्म को बदल दें तो कर्म बदलो और फिर क्या होगा? नतीजा ही बदल जाएगा। एक इंसान बुरा कर्म करता है तो नतीजा क्या होता है? सजा। अगर वो अच्छा कर्म करना शुरू कर दे तो नतीजा क्या होगा? भला, बढ़ावा होगा। इसलिए तुम कर्म बदलो, नतीजा बदल जाएगा। फिर आगे चलिए, तुम धर्म बदलो। मैं कौन से धर्म का जिक्र कर रहा हूँ? आज हमारे देश में बड़ी हलचल हुई है और ज़्यादातर गरीब लोगों में हो रही है। थोड़े थोड़े लालच देकर उनको ईसाई बना दिया। कोई किसी धर्म में चला गया, कोई बौद्धी बन गया, कोई ईसाई बन गया और वो चर्चा करते फिरते हैं कि चलिए हमारे साथ वहाँ चलिए। इसलिए ये धर्म जो हमारे जीवन जीने की पद्धति है, उस पद्धति को बदलो और तुम्हारे संस्थान बदल जाएंगे। जैसे सनातन धर्म में रहने वाले ईसाई धर्म में चले गए तो किसको मानेंगे? चर्च को। उसकी संस्थान ही बदल गया। अगर वो मुस्लिम बन जाते हैं तो फिर किसको मानेंगे? मस्जिद को। संस्थान ही बदल गया। इस प्रकार आगे चलो, हम अपना घर बदल लें। घर बदलो तो फिर क्या हो जाएगा? घराना ही बदल जाएगा। इस बात को बड़े गौर से समझना है। कहने का भावार्थ मेरा क्या है? एक बात के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है वो नीचे ले जाता है, एक ऊपर ले जाता है। एक अर्थ घुमा फिरा के हमारे अंदर नेगेटिविटी भर देता है, नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, और एक सकारात्मक भर देता है। घर बदलने का मतलब क्या होता है? घर की सारी व्यवस्थाएं बदलना या स्थान भी बदल देना। अगर तुमने अपने घर का स्थान बदल दिया और या तुमने अपने कच्चे पीले घर की जगह कोठी बना दी तो फिर घर बदल गया, तो घराना ही बदल गया। लोग उसको उच्च घराना कहेंगे। पहले घराना कुछ था और बाद में घराना कुछ हो गया। इस प्रकार तुम अपनी चाल बदलो। चाल बदलो तो फिर क्या होगा? चलना आ जाएगा। चाल बदलते चलना आ जाए। कुछ लोग ऐसे चलते हैं, ठोकर मारते चलते हैं। कुछ लोग पैर घसीट के चलते हैं और कुछ लोग अच्छी सुनहरी चाल चलते हैं, अच्छी सुंदर चाल चलते हैं।
तुम अपनी चाल को देखो और चाल को देखकर फिर ये देखो मेरे विचारों की चाल क्या है। वो चाल बदलो, फिर चलना आ जाएगा आपको। तो प्यारे बच्चों, चलते चलते अगर फिसल के गिर जाओ, कहीं कीचड़ हो और उसमें गिर गया, तो कभी मत सोचना मैं गिर गया। गिरना नहीं, आपको चलना आ गया। ये सोचना है कि मैं गिरा नहीं, मुझे चलना आ गया। आगे चलिए, सोच बदलो, समझ आ जाएगी। तुमने अपनी सोच को बदल लिया तो सोच बदलते ही तुरंत आपके अंदर समझ आ जाएगी। समझ कैसी आएगी? एक ना समझ होता है, एक सुसमझ होता है, एक अच्छी समझ होती है, एक बुरी समझ होती है। अगर हमने अपनी सोच को बदल लिया, सोच हमारी अच्छी हो गई, जैसे छोटी सोच पैर में मोच आगे नहीं बढ़ने देती। अगर हमारी सोच छोटी है तो हमें समझ क्या आएगा? हमें संसार समझ आएगा। अगर हमारी सोच बड़ी है तो हमें क्या पता लगेगा, क्या समझ आएगी? हमें ये समझ आएगी कि मैं एक इंसान हूँ और परमात्मा के समान हूँ। परमात्मा ने अपना रूप देकर भेजा है, इसलिए मैं एक इंसान बनकर इंसानियत पर चलूँ। ऐसी अगर सोच बदल लेते हो तो आपको सारी समझ ही आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज समझ पर हम इस वीडियो का समापन करते हैं। लेकिन समापन का मतलब ये हुआ कि अगला चरण भी आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सोच के बारे में है तो बार बार सोचना। सोच पर आकर मैंने बंद क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि जैसे इंसान की सोच होती है वैसा ही उसको चलना आता है, और जैसा चलना आता है वैसा ही उसका घर होता है, और जैसा उसका घर होता है वैसा ही उसका धर्म होता है, और जैसा उसका धर्म होता है वैसा ही उसका कर्म होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर आपने पूरा समझ लिया और जान लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों की मानसिकता बदल जाए, लोगों में प्रकाशन आ जाए, प्रकाशित हो जाए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और आपको जो समझ आई है उसको कमेंट बॉक्स में अपने विचारधारा ज़रूर लिख देना, ताकि मैं भी इसके ऊपर अध्ययन करके देखता हूँ कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है, समझ आया या नहीं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।